बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा टॉपिक कंटिन्यूअसली चल रहा है, सेक्शन नंबर 3 स्कोप ऑफ टैक्स, या हमने इसका नाम रखा है सेल्स टैक्स रिजीम्स। तो ये मुकम्मल नहीं हुआ था, हमने इसमें कुछ बातें देख ली थी और कुछ बातें रहती हैं। मैं एक क्विक रिकैप करवा देता हूँ। हमने ये पढ़ा था कि स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स रेट 18% वर्कआउट होता है वैल्यू ऑफ सप्लाईज पे। उसके बाद हमने फर्दर टैक्स देखा था, जहां हमने कहा था आप इनएक्टिव या अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करते हैं तो आप 4% एडिशनल सेल्स टैक्स लगाते हैं। और फिर हमने फिक्स्ड सेल्स टैक्स रिजीम 10 स्केड्यूल देखा था, जहां हमने ये बात की थी कि जो ब्रिस्क हैं और ब्लॉक्स हैं उन पे उनके काम करने वाले लोगों के लिए फिक्स सेल्स टैक्स रिजीम रखी गई है। अच्छा, इसके बाद जब हमने ये मुकम्मल कर लिया था, नेक्स्ट डे हमने फिर ये पढ़ा था कि रिटेल प्राइस सेल्स टैक्स रिजीम क्या है। थर्ड स्केड्यूल आइटम पर जो सेल्स टैक्स वर्कआउट होता है वो रिटेल प्राइस पे वर्कआउट होता है, और रिटेल प्राइस की डेफिनेशन क्या है, रिटेल प्राइस सेट कैसे होती है, और रिटेल प्राइस में 18% भी है, 25% भी है थर्ड शेड्यूल आइटम के लिए। उसमें हायर रेट्स पर भी कुछ आइटम्स हैं जिसको हमने एक नोटिफिकेशन के जरिए पढ़ा था। फिर रिड्यूस रेट सप्लाईज कि भाई कुछ आइटम ऐसे हैं 8 स्केड्यूल में जिनको रिड्यूस रेट पर रखा गया है, और इनकी भी हमने तफसील देखी थी, 8 स्केड्यूल आपको रेफर करके समझाया था। थर्ड क्लास में हमने एक पावर पढ़ी थी कि भाई स्पेशलाइज रेट रिजीम यानी एफबीआर के पास ये पावर है, बोर्ड के पास, कि वो कोई भी किसी भी आइटम के लिए हायर रेट्स को रख सकता है। एक स्पेशलाइज रेट रिजीम हमने इसको पढ़ी थी, और इसमें मैंने आपको जो थर्ड स्केड्यूल में 25% का नोटिफिकेशन है वो भी दिखाया था कि देखें इस नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए इस पावर को यूज किया गया है। और उसके बाद हमने लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स कि सेल्स टैक्स कब देना है, सप्लायर ने सप्लाई के टाइम पे देना है, इम्पोर्टर ने इम्पोर्ट के टाइम पे देना है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो लोग सेल करते हैं उनका इंटरमीडियरीज विद होल्ड कर लेते हैं। और फिर हमने स्मॉल बिजनेसेस के लिए बात की थी, 11 स्केड्यूल को रेफर करवाया था कि 2% जो विदहेल्ड हो जाता है वो फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी है। और उसके बाद हमने मोबाइल फोन रिजीम की बात की थी कि अगर इम्पोर्टर और मैन्युफैक्चरर सेल्स टैक्स अदा कर देते हैं तो आगे फर्दर सप्लाई चेन पर ये नॉन टैक्सेबल आइटम हो जाता है। उसके बाद फिर हमने आपको एक एडवाइजरी हल करने के लिए दी थी 3 क्वेश्चन से। उसके अंदर हमने कहा था अगर आप ये तीनों क्वेश्चन को हल कर लेंगे तो हम आपको एक गिफ्ट देंगे, जिसमें हमने आपसे कहा था कि हम 1 मंथ का आपको अपने प्रीमियम कोर्स जो कि मॉड्यूल 3 है, हाउ यू कैन हैंडल इनकम टैक्स नोटिस, उसका एक्सेस देंगे। आपसे कहा था कि आप इस एडवाइजरी को हल करके हमें भेजें। तो उस सिलसिले में मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, और जो हमारे ऑनलाइन देखने वाले हैं उनके एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। इसमें हमारे पास मजहर अल मुहासिब एंड को टैक्स कंसल्टेंट हैं, ये इसमें मजहर हैं, मजहर इलियास, उन्होंने हमें ये एडवाइजरी बनाकर भेजी थी, क्वेश्चन आंसर। और मैंने उन्हें कहा था एक्सीलेंट रिस्पांस, शेयर योर ईमेल एड्रेस। उन्होंने जब अपना ईमेल एड्रेस वगैरह हमें दिया तो हमने ये ईमेल एड्रेस उन्होंने दिया, और हमने अपना मॉड्यूल 3 का फुल एक्सेस उनको ये दे दिया, जिसपे फिर वो क्यूरी कर रहे थे कि सर ये वाले लेक्चर कहाँ है वगैरह वगैरह। और एक और साहब हैं, उन्होंने भी इस एडवाइजरी को अटेम्प्ट किया था, लेकिन उनकी मुकम्मल जवाब दुरुस्त नहीं थे तो हमने उनको एक्सेस नहीं दिया। अलबत्ता अपनी प्राइवेट कम्युनिटी में हमने उनको शामिल कर लिया। तो एज वी कमिटेड हमने ये काम किया। ये सिर्फ एक इसलिए ताकि हमारी कम्युनिटी ग्रो करे और हम लोग आपस में इंटरेक्ट करें, सीखने का अमल बढ़ता चला जाए। आपके एफर्ट्स होंगे तो मैं आपको अपने प्रीमियम कोर्सेज का एक्सेस भी दे रहा हूँगा, और इंशाल्लाह अपनी कम्युनिटी में ऐड भी कर रहा हूँगा। स्टिल ये ऑफर वैलिड है। अगर आपने लास्ट लेक्चर 20 नहीं देखा है उसको देखें, वहाँ 3 क्वेश्चन किए गए हैं, और वो तीनों क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी दिए हैं पहले, यानी वो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स पूछे। जो मैंने पढ़ाया है इस सेक्शन 3 में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप को हल करेंगे, मैं आपको भी अपनी प्राइवेट कम्युनिटी का मेंबर बनाऊंगा, और आपको अपना मॉड्यूल 3 जो 10,000 रुपए का है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 1 मंथ में आपको एक्सेस ग्रांट करूंगा। अच्छा, आज का सेशन जो है ये तो तमहीद हो गई लंबी सी, कुछ रिकैप हो गया। अच्छा, आज के सेशन में हम देखेंगे व्हाट इज एक्स्ट्रा टैक्स और टैक्स ऑन टीयर 1 टीयर 2 रिटेलर। सॉरी, देखिए टीयर 1 रिटेलर की तो डेफिनेशन है, हम देख चुके हैं। टीयर 1 रिटेलर्स तो जाहिर सी बात है नॉर्मल टैक्सपेयर की तरह बिहेव करते हैं, अपनी सप्लाईज पे स्टैंडर्ड रेट लगाते हैं, जो भी एप्लीकेबल रेट्स लग रहे हैं, रिड्यूस रेट के हो, हायर रेट्स के हो, वो सारे के सारे टीयर 1 रिटेलर इज अ नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है। अच्छा, अब हम जो देखने जा रहे हैं वो टीयर 2 को देखना चाह रहे हैं। टीयर 2 क्या मतलब है, यानी वो बंदा जो टीयर 1 में नहीं आता उसका नाम हमने टीयर 2 कर दिया, तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा। और टैक्स ऑन नेचुरल गैस, जब नेचुरल गैस सीएनजी स्टेशन को सप्लाई होती है तो वहां पर क्या बिहेवियर है, सेल्स टैक्स किस तरह से वर्कआउट होता है।
तो आज के सेशन में हम इन 3 टॉपिक्स को देखेंगे। एक्स्ट्रा टैक्स, टैक्स ऑन टियर 2 रिटेलर्स, टैक्स ऑन नेचुरल गैस। स्टिल गिफ्ट का ऑप्शन वैलिड है, आप लास्ट सेशन के क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और अपना गिफ्ट हमसे अवेल कीजिए, क्लेम कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा टैक्स की तरफ। अच्छा, मैंने नोट्स को भी मॉडर्नाइज कर दिया, थोड़ा सा सर्कल कर दिया ताकि हमारी रिजीम्स अलग हो जाएं और आप जब स्टडी कर रहे हो तो आपको आसानी हो जाए। ये इंशाल्लाह ड्राइव में हम डाल देंगे नेक्स्ट लेक्चर के बाद, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर लास्ट होगा स्कोप ऑफ टैक्स का। अच्छा जी, एक्स्ट्रा टैक्स, वेयर इट इज एक्स्ट्रा टैक्स, ये आ गया एक्स्ट्रा टैक्स। चलिए एक्स्ट्रा टैक्स देख लेते हैं। The federal government may in addition to tax levied under subsection 1, यानी फेडरल गवर्नमेंट इजाफी तौर पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है, क्योंकि कह रहे हैं इन एडिशन टू। इन एडिशन टू मतलब जो सब सेक्शन 1 में टैक्स लगा है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है। और 1 में क्या लगा है 18%, और सब सेक्शन 2 में क्या लगा है फर्दर टैक्स 4%। इन दोनों के अलावा ये एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा। एंड सब सेक्शन 4 तो ओमिट हो चुका है। Levy and collect tax at such extra rate or amount not exceeding 18% of the value of such goods or class of goods, and on such person or class of person in such mode manner at the time subject to such condition and limitation as it may prescribe। जब आप इसको देखने जाएंगे तो आपको एक SRO मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। SRO 1222, एक मिनट जी, हम इसको निकालते हैं। SRO 1222 को मैंने खोल के क्यों नहीं रखा हुआ? ओके जी, SRO 1222 आ गया है, ये आ गया है, ठीक है। ये SRO 1222 है। इसके अंदर देखें वो कह रहे हैं कि इन एक्साइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट वगैरह वगैरह, ये आप देख लीजिएगा। वो कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई कर रहे हैं इंडस्ट्रियल कनेक्शन में या कमर्शियल कनेक्शन में, ठीक है, और ये देखिए ये रहा ऑन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड नेचुरल गैस टू पर्सन हैविंग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शन, यानी एक्स्ट्रा टैक्स 2 आइटम्स पे लगाया गया है। एक, अगर आपके पास सप्लाई हो रही है इलेक्ट्रिसिटी और या गैस, और कनेक्शन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल है, रेजिडेंशियल कवर नहीं किया गया है, तो आपको आपका अमाउंट, अगर इंडस्ट्रियल कनेक्शन है तो कितना भी आपका अमाउंट हो, आपको 17% टैक्स देना है। और अगर आपका कमर्शियल कनेक्शन है तो जितना आपका बिल आता है उसके हिसाब से 5% से शुरू होकर 17% तक ये रिजीम जाती है। आपके बिल में आपको एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ता है, लेकिन ये लगता है किसके ऊपर है? who have neither either not obtained sales tax registration number or not on active taxpayer list। अब ये वो लोग हैं जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं है या इनका स्टेटस इनएक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको याद होगा हमने आपको फर्दर टैक्स में पढ़ाया था। फर्दर टैक्स किन लोगों को लगता है? इन्हीं लोगों को लगता है जो अनरजिस्टर्ड है और इनएक्टिव है। तो एक्स्ट्रा टैक्स भी इन्हीं लोगों को लगता है जो अनरजिस्टर्ड है और इनएक्टिव है, ठीक है। अब आप देख लें, आपको 2 चीजों का हिट है। अगर आप नॉन अनरजिस्टर्ड हैं या इनएक्टिव है तो आपको 2 चीजों की हिट आती है, एक फर्दर टैक्स की भी हिट आती है और एक एक्स्ट्रा टैक्स की भी हिट आती है। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, कभी भी ख्याल किया करें, कभी भी आपकी 2 महीने की सेल्स टैक्स रिटर्न ड्यू ना हुआ करें एक साथ। अगर ऐसा हुआ तो आपका स्टेटस इनएक्टिव हो जाएगा और ये आपको पता ही नहीं होगा। इसके आफ्टर इफेक्ट्स ये होंगे कि आपके जितने भी बिजली के बिल फैक्ट्री के आ रहे हैं, वेयर हाउस के आ रहे हैं और कमर्शियल बिल, इंडस्ट्रियल बिल आ रहे हैं, उनके ऊपर आपको फर्दर टैक्स 4% की भी हिट आ जाएगी। और अगर इंडस्ट्रियल कनेक्शन है तो 17% एक्स्ट्रा टैक्स की हिट आ जाएगी। कमर्शियल कनेक्शन है तो 5% से 17% इन बिटवीन जो भी आपके लिए रेट सूटेबल है उसकी हिट आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कंपनी का नुकसान हो जाता है। तो हमेशा सेल्स टैक्स टीम, टैक्स की टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टीम को फैसिलिटेट करना है कि टाइम पे वो अपनी रिटर्न्स को सबमिट करा सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी 2 महीने की रिटर्न ड्यू नहीं होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। ये एसआरओ मैंने आपको पढ़ा दिया। अच्छा, ये चैप्टर है जिसमें सेल्स टैक्स रूल्स में, जिसके अंदर बताया गया है इसके प्रोसीजर के बारे में, किस तरह से लगेगा, किस पे लगेगा, ये बात मैंने आपको बता दी है। फर्दर ये कि जो एक्स्ट्रा टैक्स आपको लग गया अगर लेट सपोज, तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं, मैं आउटपुट से एडजस्ट कर लूंगा, तो मेरा इनपुट है। नो नो नो, दिस इज नॉट योर इनपुट। ये सेपरेट लाइन आइटम के तौर पे आपको पे करना होता है। ये इनपुट के तौर पे आपको इसकी एडजस्टमेंट नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा टैक्स का टॉपिक था जो मैंने आपको मुकम्मल करवा दिया। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? टीयर 2 रिटेलर्स का टैक्स। इसको अब देखते हैं क्या है ये। अभी जो एक्स्ट्रा टैक्स पड़ा है ये भी अभी दोबारा थोड़ा सा रिकैप होगा इस टॉपिक के अंदर।
अच्छा देखें, अब एक और रिजीम हमने बनाई, नॉन टीयर वन। नॉन टीयर वन मतलब जो टीयर वन वाले रिटेलर नहीं है। टीयर वन रिटेलर के लिए तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, उन्हें नॉर्मली बिहेव करना है जैसे कि एक रजिस्टर्ड पर्सन, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर बिहेव कर रहा होता है। एडिशनली उनको पोस्ट की रिक्वायरमेंट भी होती है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगाना है, उसके ऊपर कैमरे लगाने हैं, 30 दिन की उनकी रिकॉर्डिंग्स रखनी है, ठीक है। और अपने आप अपनी जो रियल टाइम के ऊपर अपनी इनवाइसेस को अपलोड करना है एफबीआर के साथ, ज़ाहिर है वो इंटीग्रेट हुए हुए होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये क्या है जी। सेक्शन 3 सब सेक्शन 9 में वो ये कहता है कि अगर आप नॉन टीयर वन रिटेलर है, हमने इसको अपनी स्लाइड में ऊपर टीयर 2 कह दिया है, तो हम टीयर 2 कहेंगे। अगर आप टीयर 2 रिटेलर है, मतलब टीयर 1 वाले नहीं है आप, और टीयर 1 हम आपको तफसील से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। नो, अच्छा, अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम देख रहा है और उसको इतनी सेल्स टैक्स की नॉलेज नहीं है, तो वो ये समझ ले कि आपके मोहल्ले में जो एक करियाना स्टोर होता है, एक मेडिकल स्टोर होता है, जो छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं, ये उनकी बात की गई है, उनसे भी सेल्स टैक्स की रिकवरी की बात की गई है, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सबसेक्शन 1, कहने सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो उसको आप छोड़ दीजिएगा। टैक्स शेल बी चार्ज फ्रॉम रिटेलर्स अदर देन फॉलोइंग इन टीयर 1 रिटेलर, कहने टैक्स चार्ज किया जाएगा टीयर 2 रिटेलर से थ्रू देयर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखो सबसेक्शन 1 में क्या कहा था, आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर टैक्स लगाना है, ठीक है। यहाँ क्या 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 कहा गया था कि आपको जो है सेल्स टैक्स लगाना है वैल्यू ऑफ सप्लाई पे 18%, और बाकी प्रोविजन जो है ना लगेंगे। और देयर शैल बी चार्ज लेविड एंड पेड टैक्स नोन एज सेल्स टैक्स एट 18%। और ये कहा था सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट, इसका मतलब ये था कि आपका आउटपुट होगा, आप इनपुट से एडजस्ट करेंगे, अपनी रिटर्न दिया करेंगे वगैरह वगैरह। तो वो ये कह रहे हैं कि ये निजाम जो है यहाँ नहीं चलेगा। इनके लिए हमने निजाम बहुत सिंपल रखा है, और वो सिंपल निजाम क्या है अभी आपको बता रहे हैं हम, कि वो निजाम सिंपल से ये है कि कहाँ चला गया भाई, ये आ गया, नहीं ये तो नहीं था, ये था। वो कह रहे हैं बड़ा सिंपल सा हमने निजाम रखा है, इनसे हम थ्रू देयर मंथली इलेक्ट्रिसिटी, इनसे इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर हम लोग ले लेंगे टैक्स। कितने परसेंट पे? 5% पे लेंगे अगर जो बिल है वो नहीं एक्सीड करता 20,000, और 7.5% हम लेंगे अगर बिल एक्सीड करता है, ज़ाहिर 20,000 से एक्सीड करता है और एक्सीड्स दी एफओरी सेट अमाउंट, मतलब 20,000। 20,000 से अगर ज्यादा होगा तो 7.5%, 20,000 तक होगा तो 5% हम लेंगे। And the electricity supplier shall deposit the amount so collected directly without adjusting against their input। मतलब ये है कि ये अमाउंट वो लेंगे और इसको एज इट इज गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे, ठीक है। वो ऐसा मत इसको आउटपुट मत ट्रीट करें अपना कि ये तो आउटपुट है और जो है हम इसको अपने इनपुट से एडजस्ट करके बैलेंस देंगे, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज लेना है और गवर्नमेंट को दे देना है। फर्दर वो ये कहते हैं कि ये जो टैक्स लगेगा रिटेलर्स पर, प्रोवाइडेड दैट द टैक्स अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी इन एडिशन, इजाफी होगा। जैसे हमने एक्स्ट्रा टैक्स ऊपर पढ़ा वो भी इजाफी था सबसेक्शन 1 में 18% फर्दर टैक्स के अलावा, यहाँ कह रहे हैं ये भी इजाफी है टू द टैक्स पेबल ऑन इलेक्ट्रिसिटी अंडर सबसेक्शन 1, स्टैंडर्ड रेट के अलावा है, 1A फर्दर टैक्स के अलावा है, एंड 5 एक्स्ट्रा टैक्स के अलावा है। तो अब आपका असाइनमेंट क्या है, आपने किसी भी मोहल्ले से रिटेलर का बिजली का बिल लेना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ उस पर कितने टैक्स लग रहे होंगे, आपने इसको देखना है। उस पर एक लग रहा होगा स्टैंडर्ड टैक्स, ये लग रहा होगा सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 की वजह से। उसके बाद फर्दर टैक्स लग रहा होगा 4% क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। उसके बाद एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा होगा 5%, मैंने 5% ले लिया है ये वाला एक्स्ट्रा टैक्स। हालांकि मैंने आपको बताया है एक्स्ट्रा टैक्स की डिफरेंट परसेंटेजेस है, यहाँ मैंने आपको बता दी। मैंने ये अज्यूम किया है कि आप क्योंकि कमर्शियल बिल लेकर आ रहे होंगे और छोटे दुकान वालों का उठा रहे होंगे वर्किंग के लिए, तो 5% आ रहा होगा, वरना अगर बिल ज्यादा है तो रेट ज्यादा होंगे। तो ये कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो, तो किसी भी आप छोटे किराने स्टोर वाले का बिल उठा लीजिएगा। तो 5% एक्स्ट्रा टैक्स हो गया, और रिटेल टैक्स उसका 5 या 7.5% हो गया। और ये मैंने कम्युलेटिव फिगर निकाली कि स्टैंडर्ड 18 हुआ, फर्दर 4 हुआ तो 22% ये हो गया, फिर एक्स्ट्रा टैक्स 5% हुआ तो 27% हो गया, फिर 5 या 7.5% हुआ तो 32 या 34% हो गया। तो एक मोहल्ले का आम करियाना स्टोर वाला अपने मंथली बिल के अंदर 34% सेल्स टैक्स देता है, 34% सेल्स टैक्स। और इनकम टैक्स की लेवी इसके अलावा होती है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, हमारा टॉपिक नहीं है। तो आपकी ये असाइनमेंट है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखना है, उसे वर्कआउट करना है, और आपने ये ड्राइव करना है कि सेल्स टैक्स कितना वर्कआउट हो रहा है उसको, ठीक है। और एक चीज और भी करना चाहिए, आप जहां जहां काम कर रहे हैं आप लोगों को ये करना चाहिए कि आप लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स का एनालिसिस करवाएं
क्या उस पर एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स लग रहा है? बाज़ औक़ात हम सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड भी होते हैं, हमारी लोकेशन स्कैटर्ड होती हैं, हम ख्याल ही नहीं करते, बस बिल चल रहे हैं, कोई देखा ही नहीं किसी ने। तो टैक्स टीम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे बिल्स का डाटा बनवाएं, बनवाने के बाद उसमें देखें अगर एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स आ रहा है, ये रेड फ्लैग है। फौरन जो है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, कि इलेक्ट्रिक है, लेस्को है, पेप्को है, वगैरह वगैरह, मैपको है, तो अपने बिल पर अपना एनटीएन नंबर मार्क करवाएं ताकि आपको फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स की हिट खत्म हो जाए आपकी। तो आज का सेकंड टॉपिक हमारा ये मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थर्ड रजीम, जो कि है सीएनजी गैस स्टेशन। अच्छा, आप गाड़ियों में सीएनजी लोग भरवाते हैं, एक पेट्रोल का नेमुल बदल फ्यूल है, तो इसकी टैक्सेशन कैसे होती है? सबसेक्शन 8, notwithstanding anything contained in any law or notification made thereunder, कह रहे हैं कहीं कुछ भी लिखा उस बात को छोड़ दें, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2। ये क्या है? 2 का क्लॉज बी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें, दोबारा वही बात आ गई जो मैंने रेफर की थी। ये पावर है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, हमने कह दिया था शुरू में एफबीआर, ये फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट कुछ भी, किसी भी आइटम के लिए हायर रेट्स लोअर रेट्स की अनाउंसमेंट कर सकती है, उसके पास ये पावर है, लॉ ने पावर दी है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि इस पावर को हम रिटेन रखते हुए, इस पावर को रेफर करते हुए कहते हैं बाकी चीजों को छोड़ दें, इस पावर को लेकिन जहन में रखें। इन केस ऑफ नेचुरल गैस टू सीएनजी स्टेशन, जो नेचुरल गैस सप्लाई होती है सीएनजी स्टेशन को, कौन सप्लाई करता है? द गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी शेल चार्ज सेल्स टैक्स फ्रॉम सीएनजी स्टेशन। ये जब ये लोग क्या करेंगी, जो गैस सप्लाइंग कंपनीज हैं सीएनजी स्टेशन को, तो ये सेल्स टैक्स चार्ज करेंगी, और वो होगा 18% होगा। लेकिन जो हमने आपको हवाला दिया ऊपर क्लॉज सबसेक्शन 2 क्लॉज बी का, वहां ये है कि कुछ ना कुछ हायर रेट या लोअर रेट मुकर्रर करेंगे। तो कह रहे हैं 18% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सीएनजी कंज्यूमर एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, यानी जो यानी सेल्स टैक्स शामिल नहीं होगा उस वैल्यू में, जो अमाउंट फिक्स की है उसके ऊपर आपने टैक्स लगाना होगा, एज प्रोवाइडेड इन क्लॉज 46 ऑफ सेक्शन 2। तो इसको देखने के लिए कि ये किस तरह इसका मैकेनिज्म है और ये कोई नोटिफिकेशन इसमें ऐसा कोई निकला हुआ है या नहीं निकला हुआ है, मैंने यहाँ रेफर क्यों नहीं किया, सरप्राइजिंगली इसका नोटिफिकेशन एक है, और मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ। नोटिफिकेशन है 581, यहाँ लिख दें, इसको आपको देखना चाहिए, SRO 581 यहाँ लिखा होना चाहिए था, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, हमने बात कर ली कि सेक्शन 2 और 46 में वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में बात की गई है, जिसको यहाँ रेफर किया गया है, और एफबीआर की पावर की बात की गई है कि वो हायर रेट दे सकती है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? जो सेक्शन 2 क्लॉज 46 की होगी, जिसपे सेल्स टैक्स लगेगा, वो यहाँ मुकर्रर की गई है उस राइट को इस्तेमाल करते हुए। ये देखिए जी, इन एक्साइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट, द फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, ये तो सप्रेशन होगी पिछले नोटिफिकेशन की, ये नोटिफाई की आज ही ये प्राइस है 200 रुपए की प्राइस है रीजन 1 में और रीजन 2 में, दोनों में बहरहाल एक ही है, मुख्तलिफ रीजन यहाँ बनाए गए हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ता, 200 रुपए ही है। यानी जब होगा ये कि गैस ट्रांसमिशन कंपनीज जब सप्लाई करेंगी सीएनजी स्टेशन को, तो पर किलोग्राम पर 200 रुपए उसकी प्राइस मुकर्रर की गई है। 200 रुपए का 18% सेल्स टैक्स चार्ज करेंगी सीएनजी स्टेशन को और गवर्नमेंट को पे कर देंगी। तो इसका ये मतलब है, ये रेलेवेंट एसआरओ है, इसको हमें वहां मेंशन कर देना चाहिए था, और हम अब मेंशन कर देते हैं। अच्छा हो गया, चलें, ये तो नोट्स हमारे मुकम्मल हो गए। अच्छा, एक चीज और के रूल 89 9 मैंने आपके लिए लिख दिया है। इसमें ये बताया गया है कि सीएनजी पंप स्टेशन वाले इनकी क्वार्टरली सेल्स टैक्स रिटर्न जाती है, ये मंथली सेल्स रिटर्न नहीं जाती इनकी। और अब आपके दिन में एक सवाल ये हो सकता है कि जनाब जब सीएनजी स्टेशन 200 रुपए के हिसाब से वैल्यू, लेकिन सीएनजी तो 308 रुपए की बिक रही है, तो क्या आउटपुट 308 रुपए पे सीएनजी स्टेशन चार्ज करेंगे या 200 रुपए पे करेंगे? तो आगे मैकेनिज्म क्या हो गया? क्या सीएनजी स्टेशन अपने वैल्यू एडिशन टैक्स देंगे? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि आपको एसआरओ दिखाया, यहाँ उस प्राइस को फिक्स कर दिया गया, और इसने ये देखें, ये बहुत अहम बात की है कि भाई ये जो अमाउंट होगी, ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ये मुकर्रर कर दी गई है 200 रुपए, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई अब 200 ही रहेगी। अब वो 308 रुपए का बेचें, जितने का भी बेचें, तो सेल्स टैक्स जो सीएनजी पंप वाले हैं उनकी इफेक्टिवली रिटर्न कैसे बनती होगी? 200 रुपए के हिसाब से 1 किलो गैस आई और उसमें उन्होंने 36 रुपए आउटपुट पे किया, इनपुट पे किया, और जब 200 रुपए और 300 रुपए के हिसाब से उन्होंने बेची है, लेकिन फॉर सेल्स टैक्स पर्पस वैल्यू जो फॉर चार्जिंग आउटपुट वो 200 ही होगा।
तो 200 रुपए के ऊपर उन्होंने 18% सेल्स टैक्स चार्ज किया, आउटपुट टैक्स 36 रुपए, इनपुट आउटपुट बराबर होंगे, इन्हें अपनी रिटर्न के अंदर कुछ भी नहीं देना। तो ये सीएनजी स्टेशन पे अगर कोई काम करते हैं, उनकी सेल्स टैक्स रिटर्न को देखते हैं, तो ये जरा सा कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये 3 रिजीम्स पढ़ ली हैं, ये वाली 3 रिजीम्स, और आज की क्लास हमारी खत्म हुई। इंशाल्लाह फिर इसको कंक्लूड करेंगे नेक्स्ट सेशन में। कुछ चीजें रह गई हैं इसके अंदर जो सर्कल नहीं हुई हैं, जैसे कि 3A रह गया है, इसके अलावा हमारे पास 9A है, 9AA है, और 12 है। तो इंशाल्लाह ये बहुत, अब यानी कि हमने 99% चीजें तो पढ़ ली हैं, स्कोप हमारा मुकम्मल हो गया है, लेकिन ये बहुत ही थोड़ी सी चीजें रह गई हैं। इसको या तो किसी लेक्चर के साथ जोड़ के आपको बता देंगे, ताकि एक सेपरेट क्लास इस पे ना बनानी पड़े। हाँ, विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम रहती है इस पे तो, क्योंकि अलग से पूरा सेशन होगा, ये भी हाँ ये जरूरी है, इसको हम देख लेंगे, बल्कि इसके साथ ही इसको या तो कवर कर लेंगे। और फिक्स अमाउंट ऑल्टरनेट, हाँ ये भी एक चीज रहती है, तो ठीक है, एक क्लास और कर लेंगे इंशाल्लाह इस पे। चलें, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ कनेक्ट होना, आप चाहते हैं हमारी प्राइवेट कम्युनिटी का हिस्सा बनना, हमारे कोर्सेज में एनरोल होना, और बिकॉज वी आर नॉट कमर्शियल, वी गिव डिस्काउंट्स, वी अप्रिशिएट नेटवर्किंग, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे इनकम टैक्स सेल्स टैक्स ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं, और लाइफ टाइम एक्सेस हम देते हैं टू द कम्युनिटी, प्राइवेट कम्युनिटी, टू आवर लर्निंग रिसोर्सेज। अपना ख्याल रखिए, मैं हूँ आपका ट्रेनर जुनैद इकबाल फ्रॉम इनकम टैक्स स्टूडियो। अल्लाह हाफिज।